सुबह से लेकर शाम तक हमारे ना ख़त्म होने वाले काम, ऊपर से फिर हमें एक टेंशन रहती है कि हमें खाने में क्या बनाना है। जी, हम सभी होममेकर्स की ये टेंशन सबसे ज़्यादा रहती है कि खाने में क्या बनाएँ, सुबह क्या बनाएँ, दोपहर में क्या बनाएँ और शाम में क्या बनाएँ। क्योंकि हम अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। हमारी ये टेंशन सभी होममेकर्स की, सभी हाउसवाइफ़ की अक्सर करके रहती है कि खाने में हम लोग क्या बनाएँ। समझ में ही नहीं आ रहा होता कि खाने में क्या बनाएँ, और अगर बना भी रहे हैं तो ना वही चीज़ें हमारी अक्सर करके रिपीट होती रहती हैं। लेकिन ना अब ऐसा नहीं होने वाला, अब आपकी जो टेंशन है वो काफ़ी हद तक आपकी दूर हो जाएगी। जी, बिल्कुल, आज के मैं अपने ब्लॉग में 7 डेज़ का मील प्लानिंग प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे कि हम एक दिन अपना काम करेंगे और सारी चीज़ों की प्रिपरेशन ऐसे करके रख देंगे जो कि हमें हर दिन बिल्कुल कम टाइम में हमारा जो खाना है, वो कुकिंग है, वो तीनों मील की अच्छे से हो जाए। बस किचन में जाना है और झटपट से सारे काम करके फटाफट किचन से ना बाहर निकल आना है। बस कुछ इसी तरह की आज हम लोग अपनी किचन की मील प्रेप जो है वो करेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट की ही तैयारी कर रही थी। तो बस काले चने यहाँ पे बना के रख लिए थे। अच्छा, जब हम लोग पहले से ही अपनी कुछ प्रिपरेशन करके रखते हैं ना, तो यकीन माने कि हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। घर के ढेरों सारे काम होते हैं, दिखने और ना दिखने वाले, और अक्सर करके घर के काम ना किसी और को नहीं दिखते, जो कर रहा होता है ना उसको दिखते हैं। देखने वालों को ना बस ये लगता है कि घर के काम ही क्या हैं, घर में खाना बनाना है और घर की सफाई करनी है बस। लेकिन हमें पता होता है कि घर के कितने ढेरों सारे काम होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैंने अपनी जो है वो मील प्रेप की तैयारी कर दी थी। मैंने सोचा था कि मैं इस वीक में पूरे ही वीक की यानी कि अपनी मील प्रिपरेशन करके रख लूँगी। अच्छा, वैसे मैं हल्की-फुल्की करके रखती थी, लेकिन हल्की-फुल्की से ही यकीन माने मुझे काफ़ी ईज़ी होता था और मुझे टेंशन नहीं रहती थी। नहीं भी मन है तो बस फ्रिज में से निकाला और बना लिया। लेकिन इस बार सोचा कि नहीं, मैं पूरे हफ्ते का अपनी जो मील प्लानिंग है वो करके रखूँगी और साथ ही उसकी प्रिपरेशन भी कर दूँगी, जो कि मुझे डेली ही वहाँ पे बहुत सारा वक़्त ना देना पड़े। क्योंकि देखिए, फैमिली है हमारी, बच्चे छोटे हैं, हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, और जब ये वक़्त निकल जाता है ना तो फिर ये वक़्त वापस लौट के नहीं आता। अच्छा जी, मैंने ना यहाँ पे अपना 7 डेज़ का मेन्यू तैयार करके रख लिया था, यानी कि 7 डेज़ में मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। तो मैंने सोच के रखा था कि मुझे एक दिन दाल बनानी है, एक दिन छोले, राजमा या फिर काले चने कोई भी एक सब्ज़ी बनानी है, साथ में मैं एक दिन पनीर रखने वाली हूँ, और 2 दिन मैं चिकन रखूँगी और 2 दिन मुझे सब्ज़ियाँ रखनी हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने डे डिवाइड कर लिए थे। अच्छा, दाल बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी से बना सकती हैं, दाल को अलग-अलग मतलब लुक दे सकती हैं। जैसे कि किसी दिन नॉर्मल आपने दाल तड़का बना लिया, सादा दाल बना ली, दाल मखनी बना ली, या फिर पाव भाजी वग़ैरह होती है ना, इस तरीके की। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप किस तरीके की, कभी आप लोग छोले बना सकते हैं, कभी राजमा बना सकते हैं, कभी ब्लैक चना बना सकते हैं। चिकन की भी आप लोग अलग-अलग वैरायटी रख सकते हैं, बिरयानी भी बना सकते हैं, और साथ ही इसी तरह से पनीर की। तो बस मैंने अपने 7 डेज़ के लिख लिए थे कि मुझे ये बनाना है, और फिर वो मैं किस तरीके से बनाऊँगी वो बिल्कुल मेरे ऊपर होगा। अच्छा जी, तो शाम में ना मुझे दाल बनानी थी, तो बस यहाँ पे मैंने दाल को पहले से ही भिगो के रख दिया था। अच्छा, जब भी आप लोग कोई भी दाल वग़ैरह बनाने जा रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि उसको आधे से 1 घंटा पहले भिगो के रख दें, तो बनने में भी काफ़ी ईज़ी रहती है। 2 से 3 विसिल में आपकी जो दाल है वो बन के रेडी हो जाएगी, और साथ ही ना जब दाल फूल जाती है तो बनती भी काफ़ी ज़्यादा है। इस इवनिंग के टाइम पे ही ना मैंने यहाँ पे दाल को भिगो के रख दिया था, और अब मैं दाल को यहाँ पे बनने के लिए रख दूँगी। अच्छा, जिस हिसाब से मैंने अपना सोचा था मील प्लान, उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे सब्जियाँ मँगानी थी। अच्छा, अगर सब्जियाँ आ गई हैं आपकी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी मील प्लानिंग कर सकते हैं, या अगर नहीं आई हैं तो आप लोग पहले अपनी एक लिस्ट बना लें और अपना सोच लें कि आपको क्या-क्या कुकिंग में करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सब्जियाँ मँगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सब्जियाँ वग़ैरह मेरी ख़ैर आई नहीं थी, तो मैंने पहले ही अपनी एक मतलब लिस्ट बना ली कि हाँ, मुझे ये सब्जियाँ चाहिए, और हस्बैंड को बोल दिया था कि मुझे ये सब्जियाँ आप लाकर दे दें। तो अच्छा, शाम के टाइम में उन्होंने मुझे सारी सब्जियाँ जो मुझे चाहिए थी, प्याज़, टमाटर वग़ैरह, हरी मिर्ची, साथ ही भिंडी, गोभी, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे लाकर दे दी, और फिर बस साथ के साथ मैं काम तो कर ही रही थी, यानी कि किचन में तो थी, तो सोचा कि क्यों ना एक साथ ही हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को समेटने की कोशिश करते हैं, मल्टीटास्किंग करेंगे और अपने जो वक़्त है उसकी बचत करेंगे। तो बस यहाँ पे दाल को मैंने बनने के लिए रख दिया एक साइड पे,
और जैसे कि आप लोगों ने पहले क्लिप में देख लिया कि मैंने भिंडियों को कट करके रख दिया, साथ ही गोभी को भी मैंने धो के अच्छे से कट करके रख दिया है और टमाटर वगैरह सारी चीज़ें निकाल के रख दी। अच्छा, इसी साइड पे ही ना मैंने छोलों को पहले ही यानी कि सुबह में ही भिगो के रख दिया था। इवनिंग टाइम में ना मैंने फिर उन छोलों को बॉईल कर लिया नमक डाल के। हम यहाँ पे ना अपनी मील प्रिपरेशन जो कर रहे हैं तो उसके साथ ना हम काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो टाइम है वो काफ़ी सारा सेव हो और साथ ही हमें फिर बिल्कुल भी झंझट ना लगे, ना ही सोचना पड़े कि क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ग्रेवी तैयार करने जा रही हूँ। सबसे पहले सब्जियों को तो मैंने कट करके रख लिया है, तो अब मुझे यहाँ पे ग्रेवी तैयार करनी है और ये ग्रेवी आप किसी भी सब्ज़ी में यानी कि जो भी आपको अच्छी शाही सब्ज़ी बनानी है ना, तो आप उसमें मतलब इस ग्रेवी को ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे फिर आपको ग्रेवी तैयार करने की झंझट नहीं होगा। अच्छा, मैंने पहले ही प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ये चीज़ें कट करके रख ली थी। काजू और बादाम मैंने गर्म पानी में भिगो दिए थे। तो जब तक हमारा मसाला तैयार होगा तो बस काजू बादाम जो है वो हमारे गर्म पानी में अच्छे से 10 से 15 मिनट भीग जाएंगे। अच्छा, ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो गया था तो इसमें मैंने प्याज डाल दी है। ये जो मैं मसाला तैयार कर रही हूँ तो ये मैं अपनी दो सब्जियों के लिए तैयार कर रही हूँ कि मुझे चिकन या पनीर जो भी मुझे बनाना हो, तो जैसे कि मुझे चिकन चंगेजी बनाना है या फिर बटर चिकन बनाना है या फिर मैं पनीर लबाबदार बना सकती हूँ, पनीर कढ़ाई बना सकती हूँ। तो जो भी मुझे बनाना है मैं उसमें इजीली इस ग्रेवी को ऐड कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैंने देखे हरी मिर्ची ऐड कर दी है। प्याज को बिल्कुल मुझे पिंक करना था तो प्याज पिंक की है। हरी मिर्ची ऐड कर दी, साथ ही ना मैंने भीगे हुए काजू और बादाम वो ऐड कर दिए और साथ के साथ ना फिर मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिए। अच्छा, टमाटरों का जो पानी है वो हमें काफ़ी अच्छे से इसका सुखा लेना है और बाकी के मैं कोई भी मसाले इस टाइम पे ऐड नहीं करूँगी। नॉर्मली सिर्फ नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमें ना इसको फ्रीज़ करना है तो इसलिए हम इसका पानी काफ़ी अच्छे से सुखा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था और कोई भी इसमें अलग से पानी ऐड नहीं किया है। टमाटर जो अपना पानी छोड़ेंगे उसी में ही काफ़ी अच्छे से पक जाएँगे। उसके बाद इसको ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद ना मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, इस मसाले को हमें किस तरह से ऐड करना है, जैसे कि आप अगर बटर चिकन या चिकन चंगेजी बना रहे हैं तो नॉर्मली आपको ऑयल डालना है, चिकन को फ्राई करके निकाल लें, फिर दोबारा से ऑयल डालें और उसमें इस ग्रेवी को ऐड कर दें। साथ ही आपके जो भी मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, ये मसाले ऐड कर दें और चिकन ऐड कर दें। अच्छा, उसके बाद आप इसके ऊपर से ना फिर जो फ्रेश मलाई होती है, दही वगैरह उसको ऐड कर दें, कस्तूरी मेथी ऊपर से क्रश करके डाल दें और बस झटपट से आपकी सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार है। अच्छा, सेम इसी तरह से हमें पनीर के साथ भी करना है कि इस ग्रेवी को डालना है और उसमें जो डेली रूटीन के हमारे मसाले होते हैं बस उनको ऐड कर दें। साथ में फ्रेश क्रीम मलाई यानी कि दूध के ऊपर से उतार के उसको फेंट के डाल दें, कस्तूरी मेथी, हरा धनिया कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो आपकी जो सब्ज़ी है ना वो झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग यानी कि अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग 2 से 3 मील की बना के रख ली है। अच्छा जी, साथ ही हरी मिर्ची, टमाटर वगैरह इनको भी मैं वॉश करके और हरी मिर्ची का जो डंठल होता है ना तो आप उसको तोड़ के रखें, जिससे कि आपकी हरी मिर्ची काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाए और वो लाल ना पड़े। बस यहाँ पे ना मैं इसी तरह से अपनी सब्जियों को, मेरे पास ऑर्गेनाइज़र हैं जो कि मैंने मीशो से परचेज़ किए थे। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग किचन के कोई भी बॉक्स या बच्चों के जो टिफ़िन बॉक्स होते हैं ना उसमें भी अपनी सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे अब ये सब्जियाँ मैंने निकाल के रख ली थी, अच्छे से सूख गई थी क्योंकि वॉश करके ही रखी थी मैंने, तो बस सूख गई हैं। मैं फटाफट से इन सब्जियों को जिपलॉक पॉली बैग में डाल दूँगी। अच्छा, इससे ना यानी कि अगर जब हम लोग सब्जियों को ऐसे काट के और जिपलॉक करके ना फ्रिज में यानी कि फ्रीज़र में जब रख देते हैं ना तो सब्जियां हमारी ख़राब नहीं होती। हाँ, अगर हम लोग इनको ऐसे ही फ्रिज में छोड़ देंगे यानी कि नीचे रखा हुआ छोड़ देंगे तो शायद हो सकता है कि हमारी सब्जियां ख़राब हो जाएं, लेकिन हमें इनको फ्रीज़र में रखना है ना कि फ्रिज में रखना है। साथ ही ना फिर कहते हैं कि जैसे कि सब्ज़ी वगैरह काट के रख ली या फिर पहले से ही हमने उनको रखा है तो उनका जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये एक मिथ है। बस आपको ना सब्जियों को काट के धो के अच्छे से जिपलॉक में फ्रीज़र में रख देना है, तो उन जो भी सब्ज़ी होती है, जो भी न्यूट्रिशन है उसमें वो वहीं के वहीं लॉक हो जाता है और फिर जब आपको निकालना है तो बस फ्रीज़र में से निकाल लें और आप आराम से अपनी कोई भी सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इनको फ्रीज़र में से निकालने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। काफ़ी लोग सोचते हैं कि फ्रीज़र में से निकालना, फिर बर्फ़ जमी हुई होती है तो हम मतलब टाइम लगेगा उसको निकालने में, फिर बर्फ़ के घुलने का इंतज़ार करें। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपने कोई भी सब्ज़ी बनानी है तो वो ज़िपलॉक बैग निकाल लें
बर्फ़ का जमा हुआ होगा तो बस आपको हल्का-फुल्का सा हिलाना-डुलाना है या फिर काउंटर टॉप पे ही आप हल्के-हल्के से उसको पटक सकते हैं। तो उसकी बर्फ़ ना हट जाएगी और आपकी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाएगी पकने के लिए। तो बस इस तरह से आप लोग फ्रिज करके और अपने हफ़्ते को पूरे आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैंने सिर्फ़ अपने 1 वीक के अकॉर्डिंग ही रखी हैं। आप लोग जैसे चाहें 8 से 10 दिन के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। बिल्कुल भी फ्रिज में ख़राब होने वाली नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने भिंडियों को भी कट करके और ज़िप्लॉक में डाल दिया है, साथ ही यहाँ पे चने डाल दिए हैं। अच्छा, कभी भी चना चाट का मन है या फिर छोले की सब्ज़ी बनानी है, तो जो मन होगा वो आराम से चीज़ बन जाएगी। पहले से ना ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे चने भिगोने थे या छोले भिगोने थे, अब मुझे निकाल के उनको उबालना है, तो ये सारे टेंशन हम दूर रहने वाले हैं। जब भी मन करे आपका बच्चों का, बस फटाफट से निकालें, बनाएँ और एन्जॉय करें। वहाँ पे आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव होने वाला है। अच्छा जी, साथ ही ना मैंने यहाँ पे कुछ प्याज भी अपनी लगभग 1 वीक के लिए कट करके रख ली है। जैसे कि कोई भी नॉर्मल मुझे सब्ज़ी वग़ैरह पकानी है, जैसे कि मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ या फिर गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो वहाँ पे मुझे प्याज की भी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। एज़ इट इज़ प्याज निकालनी है और बस डाल देना है। साथ ही ना लहसुन अदरक का पेस्ट है, उसको भी मैं बना के रखती हूँ, जो कि मेरा 10 से 15 दिन 20 दिन तक आराम से चल जाता है। अच्छा, ये देखें, ग्रेवी मैंने बना के तैयार कर ली है और आप लोग देख ही सकते हैं कि डब्बा मैंने पूरा फुल नहीं भरा है। बस इतना रखा है कि मेरी 2 से 3 सब्ज़ी जो है वो आराम से बन जाए। तो बस इसको मैंने एक ग्लास कंटेनर में भर के रख लिया। आप लोग चाहें तो इसको ज़िप्लॉक में भी डाल सकते हैं और जब हल्की-सी आपकी ज़िप्लॉक में जब इसकी बर्फ़ जम जाए ना, तो आप लोग हाथ से इसके पार्टीशन कर सकते हैं, यानी कि 2-3 जितने आपको करने हैं। तो बस यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें, छोले, गोभी, भिंडी, प्याज, साथ ही ना हरी मिर्ची, टमाटर को भी मैंने वॉश करके एक तरफ रख दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट जो था उसको बना के रख दिया। साथ ही अपनी कोई भी मैं अच्छी मुझे सब्ज़ी बनानी है तो उसके लिए मैंने ग्रेवी प्रिपेयर करके रख दी। जैसे कि मैं चिकन चंगेज़ी है, बटर चिकन है या फिर पनीर की कोई भी सब्ज़ी, मैं यहाँ पे शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर लबाबदार या फिर कुछ भी मैं जो अच्छा लगेगा, इस ग्रेवी से मैं झटपट से सब्ज़ी को तैयार कर सकती हूँ। जो चीज़ें मुझे फ्रीज़र में रखनी थी, यानी कि सब्ज़ियाँ कट करके ज़िप्लॉक करके मुझे फ्रीज़र में रखनी थी, तो वो फ्रीज़र में रख दी। साथ ही ग्रेवी को ना मैंने बाहर ही रख दिया है और टमाटर, हरी मिर्ची का ऑर्गेनाइज़र भी मैं बाहर ही रखती हूँ। अच्छा, आप लोग अगर ज़्यादा दिन का कर रहे हैं ना, तो टमाटर की प्यूरी भी बना के रख सकते हैं। तो वैसे मैंने सोचा था कि मैं टमाटर की प्यूरी बना के रख लूँगी, लेकिन मेरा जो मेन्यू था तो उसमें पनीर और चिकन मैंने इस टाइम ज़्यादा ऐड किया था, तो इसलिए मैंने ग्रेवी ही बना के रख ली। आप चाहें तो ग्रेवी नहीं बनाना चाहते हैं तो नॉर्मली आप टमाटर की प्यूरी जो है वो बना के रख सकते हैं। अच्छा, साथ ही यहाँ पे मैं नींबू, हरे धनिया वगैरह, यानी कि जो भी सब्ज़ी आई है उसको अच्छे से सेव कर लूँगी। तो बस झटपट से मुझे काट के और इनको रख देना है, यानी कि सब्ज़ी के ऊपर डाल देना है। तो बस सारी ही यहाँ पे मैंने अपनी प्रिपरेशन 1 घंटे के अंदर-अंदर कर ली थी और पूरा हफ़्ता मैं अपना ईज़िली निकाल सकती हूँ। मुझे कुकिंग की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा 1.5 से 2 घंटा, 1 घंटा जाने वाला है। मैं झटपट से 15 से 20 मिनट के अंदर-अंदर अपनी सब्ज़ी को बना के निकल आऊँगी। साथ ही ना इस तरह से सब्जियों को रखने से सब्जियों की जो शेल्फ़ लाइफ़ होती है वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक बढ़ जाती है और फिर अब मुझे भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी कि मैं आज क्या बनाऊँ, कल क्या बनाऊँ या सुबह क्या बनाना है। कोई भी टेंशन मुझे नहीं है। बस मेरी पूरे हफ़्ते की जो टेंशन थी वो मैंने एक बार में ले ली और 1 घंटे के अंदर-अंदर अपनी टेंशन को ख़त्म कर दिया पूरे हफ़्ते के लिए। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें और जो भी न्यू सब्सक्राइबर और व्यूअर्स मुझसे जुड़े हैं तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। और हाँ, ये 1 वीक की आप लोगों को मील प्लानिंग कैसी लगी? मील प्लानिंग करिए, पहले से तैयारी करके रखिए और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ़ कितनी ईज़ी होती है। आपकी जो डेली की खाने पकाने की टेंशन है वो ऐसे चली जाएगी।